हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम मृण्मय घोष जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने बहुत समय पहले मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम खेली गई थी, नॉट एग्जैक्टली, छिछोरे मूवी में एक चेस गेम है जो उसमें हॉस्टल 3 के देवड़ा यानी सहर्ष कुमार शुक्ला और H4 हॉस्टल के किसी एक खिलाड़ी के बीच में खेली गई थी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी गैरी कास्परोव और एनाटोली कार्पोव के बीच में। कास्परोव कार्पोव वर्ल्ड चैंपियनशिप 1990 के में वहाँ 20th राउंड की गेम है ये। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और खासकर छिछोरे मूवी में इस गेम को डालकर और भी कमाल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस गेम में एक्साइटिंग ऐसा क्या था। यहाँ गेम की शुरुआत की गैरी कास्परोव ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ एनाटोली कार्पोव ने किया। नाइट F3 तो नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग, देन A6, बिशप A4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ कास्परोव ने कैसल किया, देन बिशप E7, रुक E1 तो B5, बिशप पर अटैक है तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, D6 तो C3, ब्लैक कैसल्स, देन H3, बिशप B7 तो D4, rook D E8, knight at B goes to D2, bishop F8, then A4 asking for pawn exchange, लेकिन अभी यहाँ H6 पहले ब्लैक ने किया, then bishop C2, E takes D4, C takes D4, then knight B4 स्क्वायर पर। बहुत अच्छा अटैक है यहाँ इस नाइट पर, और कार्पोव का ये नाइट मैं कॉर्नर में तो खैर कहूंगा, लेकिन फिर भी बहुत एडवांस स्क्वायर पर रखा हुआ है। तो व्हाइट को यहाँ करना ही पड़ा बिशप B1। अभी यहाँ कास्परोव अपने स्लाइड स्क्वाड बिशप को एलिमिनेट नहीं करवाना चाहते। देन C5 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, लेकिन कास्परोव ने यहाँ पॉन एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया D5, नाइट D7, और यहाँ इस नाइट के D7 स्क्वायर पर आने के बाद दो ऑप्शंस मुझे नजर आती है, या तो F पॉन पुश होगा या नाइट यहाँ इस E5 स्क्वायर पर आएगा, रुक A8 A3 सॉरी, और ये रुक A3 का मतलब वैसे तो इतने आराम से आप कह सकते हैं कि व्हाइट अपने इस A3 रुक को डेवलप नहीं कर सकता था। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक का ये बिशप थोड़े से गड़बड़ स्क्वायर पर रखा है। शायद इस बिशप को समय आ चुका था E3 स्क्वायर पर लाने का, क्योंकि यहाँ ये बिशप अगर E3 स्क्वायर पर आता, खैर अभी इसका इंतजाम करने के लिए नाइट है। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, उन्होंने यहाँ किया F5, और ऑब्वियस है कि यहाँ अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो क्लियरली यहाँ कार्पोव को बेटर पोजीशन मिलेगी। रुक एट A गोज टू E3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रेशर है काफी ज्यादा इस E4 पॉन पर, और कास्परोव ने यहाँ अपने नाइट को H2 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन किंग H8 तो B3, देन B takes A4, B takes A4, C4, और फाइनली एक काफी स्ट्रॉन्ग पासर, अनोइंग पासर काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रुक भी माइट भी ये C8 स्क्वायर पर आकर इस पासर को डिफेंड करने में लग जाए। वैसे अगर यहाँ कास्परोव नाइट टेक्स C4 करें तो क्या होता है? कार्पोव यहाँ नाइट टेक्स C4 कर सकते हैं, देन नाइट एच बिशप टेक्स C4 होगा, के F टेक्स C4, रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, बिशप टेक्स D5 के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन भी खुलती है, लेकिन रुक D4 स्क्वायर पर आकर मैं इस पॉइंट से गेम को इक्वली कंसिडर करूंगा। शायद ये नाइट ले लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ कास्परोव ने अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये डायगोनल भी काफी इंटरेस्टिंग है। F टेक्स E4, और फाइनली पॉन एक्सचेंज होने शुरू हो ही चुके हैं, और चूंकि सेंटर के पॉन है तो शायद कास्परोव को काफी संभल कर खेलना चाहिए था, और कास्परोव यहाँ कर सकते थे बिशप टेक्स F6, पहले नाइट एलिमिनेट करना चाहिए था, क्वीन टेक्स F6 होता, और उसके बाद फिर यहाँ सेंटर के पॉन्स की लड़ाई को लड़ा जा सकता था, बिशप टेक्स E4 होता, और यहाँ आप देख सकते हैं इस D5 पॉन पर भी कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कास्परोव ने यहाँ किया नाइट टेक्स E4, अमेजिंग, और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ये D5 पॉन थोड़ा वीक हो चुका है। चाहे तो ये D5 पॉन इस B4 नाइट से लिया जाए या F6 नाइट से, बात एक ही है। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट अटैक टेक्स D5, रुख पर अटैक बना तो रुक गया G3 स्क्वायर पर, और धीरे धीरे कास्परोव ने भी अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांग, काफी एग्रेसिव मोड पर ले गए थे। यहाँ G5 में अपना रुक लगा दिया है, बिशप बहुत डेंजरस, दोनों बिशप बहुत डेंजरस स्क्वायर पर बैठे हैं। इट मीन्स यहाँ ये आप H6 पॉन को वीक ही कहें, एक बार ये पॉन आगे पुश हुआ तो चेकमेट पहुंचने में कितनी देर लगने वाली है।
तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया रुक E6, पहले ही यहाँ अपने इस H6 पॉन पर डिफेंस कर लिया है और मेरे ख्याल से अब समय आ चुका था ये जो कॉर्नर में H2 स्क्वायर पर नाइट रखा हुआ है इसको सेंट्रलाइज करने का। कास्परोव ने यहाँ अपने नाइट को बाहर तो निकाला लेकिन G4 स्क्वायर पर क्वीन गई E8 और फ्रेंड्स ये शायद क्वीन E8 स्क्वायर पर नाइट भी ठीक नहीं थी। कहाँ प्लानिंग है इस क्वीन को लाने की। ऐसा करने के बाद यहाँ कास्परोव ने सबसे पहले किया नाइट टेक्स H6 और यहाँ इस गेम को बहुत डेंजरस तरीके से चेंज किया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये पॉन पिन है, तो नाइट पॉन से तो खैर इलीगल मूव है। तो क्या यहाँ ब्लैक रूक टेक्स H6 कर सकता है? अगर कर सकता होता तो करता, क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले करता नाइट टेक्स D6, वो यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बना था और क्वीन पर अटैक बनने के साथ साथ ये नाइट अगले मूव में F7 स्क्वायर पर जाकर यहाँ फॉक लगाने की भी थ्रेट देगा। तो अब ये क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है D7 स्क्वायर पर ले जाकर जाने की, यहाँ इस F7 पाउन का डिफेंस भी हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन G4 और फिर दोबारा वही बात मैं कहूंगा कि यहाँ डेंजरस अटैक होगा। तो अब क्या ऑप्शन होंगी? क्वीन टेक्स D6 इम्पॉसिबल है क्योंकि रुक टेक्स G7 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन बिशप टेक्स H6 चेक और चेकमेट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला यहाँ से इस गेम को। तो आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली यहाँ ब्लैक को करना ही होगा क्वीन टेक्स G4, क्वीन एक्सचेंज ऑफर एक्सेप्ट करना ही होगा। नाइट F7 चेक पहले यहाँ व्हाइट करेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या डेंजरस सिचुएशन होगी, फॉक लग चुकी होगी। देन किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा क्योंकि इस बिशप ने यहाँ ये H7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। देन नाइट टेक्स H6 पहले होगा, G टेक्स H6 होने के बाद रुक टेक्स G4 चेक, किंग F7 स्क्वायर पर ही मूव होगा और ये इतना अच्छा ट्रैप है क्योंकि ब्लैक मेरे ख्याल से परेशान होकर ही रिजाइन कर देगा इस गेम में। यहाँ व्हाइट पहले करेगा बिशप G6 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन बिशप F5 चेक, दोबारा किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप E6 चेक होगा और फिर उसके बाद होगा किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप टेक्स F6, किंग D7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स B7। बचेगा ही क्या इस गेम में खेलने के लिए ब्लैक के पास? पहले रुक पर अटैक होगा, रुक बचेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। यहाँ इस सब वेरिएशन में एनाटोली कार्पोव के पास एक और ऑप्शन होती, यहाँ ये क्वीन H5 स्क्वायर पर भी जा सकती थी। ब्लैक ऑफर कर सकता था व्हाइट को क्वीन एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसमें भी ब्लैक की जान नहीं बचती। व्हाइट यहाँ पहले करता रुक G5, क्वीन पर अटैक बनाता और ब्लैक को ही बोलता कि तुम ही फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज कर लो। क्वीन टेक्स D1 होता तो भी यहाँ व्हाइट पहले करेगा नाइट F7 चेक, किंग के लिए G8 स्क्वायर पर ही होगा, नाइट टेक्स H7, किंग दोबारा H8 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स D1 और दैट्स इट। ना तो इस नाइट का कुछ होगा और ऊपर से काफी प्रॉब्लम्स में होगा यहाँ पर ब्लैक। खैर फ्रेंड्स, इसका सीधा सा एक ही मतलब निकल कर आता है कि ये नाइट रूफ के द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ व्हाइट ने पहले किया C3, सबसे पहले इस G7 पॉन की पिन को खत्म किया, बिशप पर अटैक बनाया और अगर यहाँ मान लो बिशप टेक्स C3 होता है तो नाइट एलिमिनेट होगा और इस नाइट को अंडर थ्रेट होगा ये नाइट। अगर नाइट से लिया तो यहाँ ये पॉन इस नाइट दूसरे नाइट को ले लेगा। तो कार्पोव ने कहीं ना कहीं गैरी कास्परोव को फंसा दिया है, लेकिन नाइट F5 यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने किया, C टेक्स D2, अपना बिशप सैक्रिफाइस कर दिया है यहाँ गैरी कास्परोव ने। तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये गेम इतनी कॉम्प्लेक्स है, सही बताऊं तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से गेम आखिर आगे किस तरह से बढ़ेगी। व्हाइट कुछ चेक्स भी देगा तो रुक बीच में नाइट अटैक करा। चलिए देखते हैं गेम में हुआ क्या था। यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया, बिशप C8, और आखिर ब्लैक की कोशिश है किसी भी तरह से यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज कर लिया जाए, लेकिन ये रुक भी तो अनडिफेंडेड है। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट का रुक और चेक आने के साथ बिशप भी जाएगा। तो गैरी कास्परोव एक सीसो बैटल खेल रहे हैं, माइट भी कुछ भी हो सकता है। क्वीन H4 चेक और कास्परोव ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। वैसे तो मेरे ख्याल से जिस तरह से गेम चल रही है, जितने अटैक में कास्परोव के पीसेस आ चुके हैं, अगर मैं यहाँ काउंटिंग करूँ तो कास्परोव के कितने पीसेस अटैक कर रहे हैं, सिर्फ इस रुक को छोड़ दो 1 2 3 4 5 पीसेस अटैक कर रहे हैं। और डिफेंस में ब्लैक के मतलब कार्पोव के कितने पीसेस है, 1 2 मैक्सिमम 3, और हद मार के नाइट कुछ देर के लिए आ सकता है। यहाँ नाइट आया भी तो चलिए, शायद ब्लैक को यहाँ अपने किंग को G8 स्क्वायर पर मूव कर लेना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को H6 स्क्वायर पर प्लेस किया और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर H6 पॉन भी डाउन हुआ था, नाइट टेक्स H6। तो G टेक्स H6 करने में प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि ये क्वीन इस H6 पॉन को नहीं ले सकती।
लेकिन हाँ, अगर ये नाइट किसी तरह से अगर यहाँ D5 स्क्वायर पर ना होता तो एक बहुत ही स्मार्ट चेक आती है। नाइट यहाँ पहले आप देख सकते हैं E6 स्क्वायर पर जाता और उसके बाद अरेबियन चेकमेट। तो किंग H2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया ताकि जब भी ये नाइट यहाँ इस इंपॉर्टेंट स्क्वायर से उठे तो क्वीन इस रुक को लेने के बाद चेक न दे एटलीस्ट। खैर गैरी कास्परोव के पास अब ऑप्शंस क्या बचती हैं? क्या वो यहाँ अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाएंगे? क्वीन एक्सचेंज ऑफर दे तो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा नाइट G5 और इस पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और क्वीन पर पहले तो डायरेक्ट अटैक होगा, क्वीन रुक को भी ले सकती है और अगर ये क्वीन रुक को लेती है तो ये नाइट से अगले मूव में चेकमेट है। बिशप बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन अगर जाती है F6 स्क्वायर पर तो उसके बाद होगा रुक E8, यहाँ इस बिशप पर अटैक होगा। वैसे तो गेम में लगभग कुछ इसी तरह का हुआ था, लेकिन आइए फ्रेंड्स वही देखते हैं कि गेम में यही मूव किस तरह से खेले गए थे। यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया, दो नाइट G5, यही मूव कास्परोव का था जिसको मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया और ऑब्वियस है कि क्वीन इस रुक को नहीं ले सकती, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट है। रुक ने G5 कवर की हुई है, बिशप ने यहाँ H2 स्क्वायर कवर किया हुआ है, तो क्वीन गई F6 स्क्वायर पर। फाइनली वही पोजीशन अचीव हो गई है, रुक E8 और ये रुक E8 स्क्वायर पर आने के बाद ये बिशप पर अटैक है। क्वीन लगी हुई है, लेकिन देखते हैं बिशप F5 और फ्रेंड्स यहाँ बिशप F5 के बाद ये बिशप एक्सचेंज ऑफर है और अगर एक बार बिशप एक्सचेंज हो गए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो गैरी कास्परोव ने यहाँ फ्रेंड्स बड़ा ही अजीब मूव चला। वैसे अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मूव बहुत अच्छा है कि व्हाइट यहाँ अपने इस रुक को बचाएगा या इस बिशप को बचाएगा। व्हाइट ने यहाँ किया क्वीन टेक्स H6 चेक। गैरी कास्परोव की कैलकुलेशन कमाल की है। मैंने 97, 98, 99 के आसपास गैरी कास्परोव की गेम्स को काफी फॉलो किया था। उस समय बस एक चेस को देखने का शौक था सिर्फ। और फ्रेंड्स गैरी कास्परोव उस दौर में हराए नहीं जा सकते थे। अब समझ में आता है क्यों। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोर्सफुल क्वीन एक्सचेंज है, ये बिशप यहाँ पिन है, तो क्वीन टेक्स H6 करना ही पड़ेगा पहले ब्लैक को, देन नाइट F7 चेक। क्वीन सैक्रिफाइस की बहुत शानदार चेक दी है, कमाल की चेक है। किंग क्वीन पर फॉक है, लेकिन रुक की थ्रेट अभी भी है। बिशप की चलो सॉल्व हो चुकी है क्योंकि किंग H7 स्क्वायर पर गया था, देन बिशप टेक्स H5। बिशप की प्रॉब्लम सॉल्व थी, रुक की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है और इस चेक मेट पैटर्न से बचने के लिए यहाँ क्वीन ही बीच में लगानी पड़ेगी और यही काम यहाँ एनातोली कार्पोव ने भी किया और यही काम यहाँ छिछोरे मूवी में H4 होस्ट के उस खिलाड़ी ने भी किया था। लेकिन अब यहाँ से ट्विस्ट है, गैरी कास्परोव की गेम किसी और तरीके से आगे बढ़ी थी और ये मूवी की गेम किसी और तरीके से आगे बढ़ी थी। फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि मूवी की गेम को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले वो गेम दिखाता हूँ जो गैरी कास्परोव और एनातोली कार्पोव के बीच में खेली गई थी। यहाँ कास्परोव ने किया था बिशप टेक्स G6, देन किंग है G7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A8, पहले रुक को एलिमिनेट किया, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, रुक B8 और B8 होने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लैक का जो पॉजिटिव है वही है ये बी पॉन, जो कि इस बिशप की वजह से यहाँ ये बी पॉन प्रमोट नहीं हो सकता। ऊपर से रुक ने इस नाइट को कह सकते हैं पिन कर दिया है, माइट भी सही कह रहे हैं। तो एनातोली कार्पोव ने यहाँ पहले A5 किया अपने नाइट पर डिफेंस करने के लिए, लेकिन बिशप E4 चेक, डिस्कवर्ड चेक आई और यहाँ कार्पोव समझ चुके थे कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने यहाँ किया किंग टेक्स F7, देन फाइनल मूव फ्रॉम गैरी कास्परोव वाज बिशप टेक्स D5 चेक और यहाँ इस मूव के बाद एनातोली कार्पोव ने रिजाइन कर दिया क्योंकि एक नाइट तो एलिमिनेट हो ही चुका है। ये नाइट इस बिशप को लेगा तो ये रुक यहाँ पॉन को एलिमिनेट कर देगा, जिस पॉन के दम पर कास्परोव अपनी गेम को खींच कर ले जा रहे थे। नाइट टेक्स D5 होने के बाद रुक टेक्स B2 होगा। लेकिन फ्रेंड्स मजेदार जो ट्विस्ट इस गेम में है वो वही है जो छिछोरे मूवी के अंदर खेला गया था। तो आइए उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ बेवड़े ने किया था रुक टेक्स G6। वैसे तो अब रेस्ट मैटर ऑफ टेक्निक है, तो ब्लैक ने यहाँ किया था नाइट E7। उन्होंने भी यहाँ बहुत अच्छा मूव चला, पहले तो रुक पर अटैक है, अगर डिस्कवर्ड चेक देने की थ्रेट यहाँ व्हाइट देगा भी तो बिशप एलिमिनेट किया जा सकता है और ऊपर से यहाँ ये रुक भी खतरे में है। लेकिन रुक टेक्स E7, पहले यहाँ इस नाइट को ही बेवड़े ने उड़ा दिया। बिशप टेक्स E7 करने के बाद रुक G3 चेक और यहाँ ये मेट, और इस मेट के बाद बेवड़ा यानी सहर्ष कुमार शुक्ला जी के सामने वाले खिलाड़ी को समझाते हैं कि उन्होंने दो गलतियां की हैं। पहली, वो शराब पीकर आए थे और दूसरा कि वो शराब पीकर भी अपनी क्वीन सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स
चाहे दोनों गेम्स में से कोई भी हो, चाहे वो मूवी की गेम हो या एनाटोली कार्पोव, गैरी कास्परोव वाली गेम, दोनों ही गेम बहुत बढ़िया थी। और मैं यहाँ मृण्मय घोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैंने एक इतनी शानदार मूवी को देखा और इस शानदार गेम को कवर किया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस गेम को, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।